नमस्कार। टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। जानते हैं क्या है आज दिन भर की मुख्य खबरें। मुकेश अग्निहोत्री के करीबी महेश्वर सिंह चौहान बने हिमफेड के चेयरमैन, संभाला कार्यभार। बिलासपुर में SIV पैराग्लाइडिंग कोर्स में 20 पायलटों को मिला प्रशिक्षण। चौथे नवरात्रि में हिमाचल के मंदिरों में भीड़, श्रद्धालुओं ने की मां कुष्मांडा की पूजा। युग हत्याकांड में उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ परिजन और लोग हुए लामबंद, शिमला में काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। बिलासपुर के हीरापुर में जमीन खिसकने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। संजीवनी संस्था चलाएगी नशे के खिलाफ जन जागरण अभियान। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के करीबी महेश्वर सिंह चौहान ने आज हिमफेड चेयरमैन का पदभार संभाल लिया। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री भी विशेष तौर पर उनके पदभार संभालने की इस अवसर पर साथ रहे। चौहान ने कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त करने के साथ साथ उन्होंने किसानों का, बागवानों का भी आभार व्यक्त किया और ये भी कहा कि किसान और बागवानों के हितों में काम करने की बात होगी और उनके ये प्रयास रहेगा कि वो किसानों और बागवानों को फायदा दे सके। महेश्वर सिंह चौहान ने कहा कि साल 2027 में भी एक बार फिर से कांग्रेस भाजपा को हरा करके सत्ता में आएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी महेश्वर सिंह चौहान को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताया। महेश्वर चौहान पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। लंबा अरसा उनका ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहा है। बहुत लंबे अरसे से शुरुआत से कांग्रेस को गति देते आ रहे हैं। अब उन्हें इस सरकार में काम करने का मौका मिला है और हिमफेड के वो चेयरमैन बने हैं। हम उनको बधाई देते हैं और उनके एक शानदार टेन्योर की शुभकामना करते हैं। महेश्वर चौहान कुसुम्पटी की जीवणु कॉलोनी में रहते हैं और इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई पदों पर रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में महेश्वर चौहान कांग्रेस वॉर रूम के अध्यक्ष थे। वे NSUI और यूथ कांग्रेस में भी कई पदों पर काम कर चुके हैं। महेश्वर चौहान को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का सबसे करीबी माना जाता है। महत्व रखता है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सत्यनिष्ठा से और पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ इसको चलाया जाए। और जो एक पुरानी ग्लोरी थी हिमफेड की, सबसे पुरानी फेडरेशन हिमाचल प्रदेश के फेडरेशनों में और बहुत बड़ा इसका आकार था, लेकिन आज वक्त के साथ साथ ये इंक्रीज हुई है। तो हमारा प्रयत्न रहेगा कि इसकी पुराना जो वैभव था वो लौटे और उसके लिए हम सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट हैं, जो हिमफेड के इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं और जो नॉमिनेटेड हमारे गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, उन सबको साथ लेकर और जो हमारा प्रशासनिक अमली जामा है यहाँ पर, उन सबको साथ में लेकर इस फेडरेशन को आगे बढ़ाने का काम करें। युग हत्याकांड के आरोपियों को उच्च न्यायालय से मृत्युदंड आजीवन कारावास में बदलने और एक आरोपी को बरी करने पर आज युग के माता पिता और उनके परिजनों ने लोगों के साथ मिलकर शिमला के अंदर प्रदर्शन किया और इस निर्णय पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि युग को 11 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिला है और उसके हत्यारों को न्यायालय ने फांसी की सजा से उम्र कैद में बदल दिया, जबकि एक मुख्य आरोपी को तो बरी ही कर दिया है। उन्होंने कहा कि युग को तड़पा तड़पा कर मारा गया था और जिंदा ही पानी के टैंक में डुबो दिया गया था, उसका कंकाल ही मिला। निचली अदालतों ने हत्यारे को ट्रायल में फांसी की सजा दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उस निर्णय को बदलते हुए हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। रोष प्रदर्शन में युग के माता पिता के साथ उनकी दादी और परिजन भी थे और आंखों पर काली पट्टी बांधकर लोअर बाजार में प्रदर्शन किया। उनके साथ लोग भी शामिल रहे। लोगों ने न्यायालय के निर्णय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निर्णय को अन्यायपूर्ण कहा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। हत्या करने वाला आज बरी कर दिया गया और 2 को फांसी से बचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इंसाफ के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। युग को इंसाफ दिलाना ही उनके जीने का मकसद है। कानून से सर न्याय नहीं मिला ना, इसीलिए हमें आज धरना करना पड़ा। अगर इंसाफ मिल गया होता तो हमने क्यों धरना प्रदर्शन करना था। आज 7 साल हाई कोर्ट में केस चलने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिलना। बताओ, वहाँ पे 1 साल के अंदर हो गया सेशन में, यहाँ 7 साल में भी इंसाफ नहीं मिला।
मेरा 7 साल में जो 1 साल में वहाँ पे था वो दर्द था, आज 7 साल के बाद दर्द खत्म हो गया क्या? ऐसा तो कानून को नहीं नजर आना चाहिए। जो दर्द पहले था वही दर्द आज भी है, कोई दर्द तो नहीं कम हो गया है। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे चिट्टा माफिया के खिलाफ शिमला में विभिन्न संस्थाओं ने मिलकर हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाने की पहल शुरू की है, मुहिम शुरू की है। 7 जिलों की 17 स्वयंसेवी संस्थाएं संजीवनी संस्था के बैनर तले एक मंच पर आई और सर्वसम्मति से नशे के खिलाफ एक व्यापक जन अभियान शुरू करने का संकल्प लिया। संस्था के अध्यक्ष महेंद्र धर्माणी ने शिमला में कहा कि नशा हिमाचल के युवाओं को खोखला कर रहा है और अब समय आ गया है कि समाज, सरकार और प्रशासन मिलकर के एक निर्णायक लड़ाई लड़े। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में चिट्टा नामक सिंथेटिक ड्रग ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। वर्ष 2014 में जहां मात्र 57.4 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया था, वहीं 2024 में सिर्फ 11 महीनों में ही 16 किलो से अधिक नशा बरामद हुआ। गृह विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पकड़े जाने वाले नशे की मात्रा असली खपत का केवल 2 से 3% होती है। महेंद्र धर्माणी ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कम से कम 5000 लोगों से सीधा संपर्क कर उन्हें नशा मुक्ति से जोड़ा जाएगा। वहीं नवंबर के पहले सप्ताह में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित होगी, जिसमें सामाजिक संस्थाएं, खिलाड़ी, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद और अधिकारी भाग लेंगे। बढ़ता हुआ नशा और नशा यानी चिट्टा का प्रकोप जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उसके खिलाफ एक अभियान चिट्टा पर चोट के तहत प्रारंभ करने का निर्णय हुआ और उस अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 1 माह तक जनसंपर्क अभियान हम चलाएंगे। हम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से, सेवानिवृत्त कर्मचारियों से, युवाओं से, महिलाओं से, धार्मिक संगठनों से मिलकर के उनको इस अभियान का हिस्सा बनाएंगे और 1 माह के अंदर हम 5000 लोगों से संपर्क करके शिमला में एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे ताकि इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जा सके। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में आज कोठीपुरा स्थित अंबेडकर भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद हमीरपुर सुरेश चंदेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सुरेश चंदेल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सादा जीवन, उच्च विचार और दृढ़ संकल्प में विश्वास रखने वाले मेधावी विचारक और उत्कृष्ट मानवतावादी थे। समाज के सबसे गरीब और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने अंत्योदय का नारा बुलंद किया था। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद और अंत्योदय की अवधारणा से ही भारत को हम विश्व गुरु बना सकते हैं। सुरेश चंदेल ने कहा कि पंडित दीनदयाल के लिए राजनीति जनसेवा का माध्यम थी। उनका ये भी मानना है कि स्वदेशी और लघु उद्योग भारत की आर्थिक योजना की नींव होनी चाहिए। भारतीय जनसंघ से निकलकर बनी भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, जिसमें पंडित दीनदयाल का अहम योगदान रहा। वो एक महान पत्रकार, चिंतक, दार्शनिक और विचारक थे। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले कई वर्षों से सत्ता में होने के कारण उस विचार को एक बहुत ही प्रभावी ढंग से मूर्त रूप देने में सफल हो रहे हैं। जिस तरीके से 27 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर खींचा है, उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं की चिंता की है, उसी तरीके से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का जो काम किया है, ये दीनदयाल जी की उस अंत्योदय योजना को जो उनकी सोच थी उसको साकार करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। बरमाणा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 837.22 ग्राम चरस बरामद कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी मदन धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना बरमाणा के पुलिसकर्मी बरोटा जत्थन के पास गश्त पर थे। इसी दौरान कुल्लू नंबर की एक कार आई, जिसे पुलिस ने शक के आधार पर चेकिंग के लिए रोका। जब चेकिंग की गई तो उसमें एक लिफाफा बरामद हुआ।
लिफाफे को जब खोला गया तो उसमें चरस मिली। जब उसका वजन हुआ तो वजन निकला 837.22 ग्राम। पुलिस ने दोनों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के लिए जो है जब इसे रोका गया, जिसे इस गाड़ी को, इस कार को जो चालक है वो भारत कुमार, जो गाड़ा घुसेड़ी तहसील बाली चौक की, जिला मंडी निवासी है। और इसके साथ जो है दूसरा जो लेखराज, ये चचोट गोर के एरिया का, मंडी जिले का रहने वाला है। ये दोनों जो सफ़र कर रहे थे, तो जब इसकी तलाशी ली गई तो इस कार से, इस टैक्सी नंबर की गाड़ी से ये कुल 837.22 ग्राम जो है ये चरस बरामद हुई है, जिसमें थाना बरमाना में धारा 20 NDPS एक्ट के अंतर्गत जो है मुकदमा दर्ज किया है, अलॉन्ग विद 29 सेक्शन, जिसमें भारत कुमार और ये लेखराज के विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज किया गया है। और इन दोनों को इस मुकदमे में गिरफ्तार करके आगे की जो तफ्तीश है वो अमल में लाई जा रही है। लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार भवानी ने गुड़गांव स्थित API कॉन 2027 में आयोजित हुए API के 82वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान व्याख्यान 2027 में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज मंडी के जनरल मेडिसिन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार भवानी को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नेताजी ओरेशन 2027 का प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज नीरचौक पहुंचने पर डॉक्टर भवानी का स्वागत डॉक्टरों द्वारा किया गया। समस्त डॉक्टरों ने इस उपलब्धि की डॉक्टर भवानी को बधाई दी और उनके उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये सम्मान प्रदेश का सम्मान है। मुझे एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, जो कि एक नेशनल बॉडी है, उसके द्वारा नेताजी ओरेशन अवार्ड 2027 से सम्मानित किया गया है, जिसमें मैं गुड़गांव में जो 2027 फरवरी में जो कॉन्फ्रेंस हमारी होगी, जो एनुअल इवेंट रहता है नेशनल लेवल पे, उस पे अपना शोध पत्र पढ़ूंगा। ये ओरेशन काफ़ी सम्मानित ओरेशन है और इसमें ये एक प्रशस्ति पत्र और ऑनरेरियम जो है एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, जो कि नेशनल बॉडी है और तकरीबन 80 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के अराउंड 30 to 40,000 फिजिशियन जो हैं वो मेंबर हैं। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2,000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर भाजपा की तरफ से देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज हिमाचल प्रदेश में भाजपा की तरफ से स्वच्छता अभियान का आयोजन हुआ। मंडी जिला मुख्यालय पर माता भीमा काली मंदिर परिसर के आसपास भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस सफाई अभियान में शिरकत करके कूड़ा कचरा उठाया। इसमें हिमाचल प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को लेकर जो अलख पूरे देश में जगाई है और स्वच्छ भारत का जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने में भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। हम यहाँ मंडी शहर में स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं। इसका एक ही संदेश है, अपने देश को स्वच्छ बनाना, अपने शहर को स्वच्छ बनाना। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश में हर बूथ में इस स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। मंडी जिला भाजपा के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा और महामंत्री मांझली ठाकुर ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जिला भाजपा द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम कर रही है। मंडी के हमारे सभी बूथों पर सफाई अभियान और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्रों पर माल्यार्पण और सभी उनके आज हमारे जिला लेवल पे हमारा
उनके लिए कार्यक्रम भी हमारे एक मंडी जिला लेवल का होगा। कभी वो ज़मीन जहाँ न गेहूँ उगता था न मक्की का दाना आज हरियाली से लहला रही है। ऊना जिला के बंगाणा उपमंडल के बौल गांव के 65 वर्षीय किसान अजमेर सिंह ने HP शिवा परियोजना की मदद से इस बंजर जमीन पर अमरूद की बगिया तैयार की है। उम्र को केवल आंकड़ा साबित करने वाले अजमेर ने आधुनिक तकनीकों, मेहनत और सरकारी मार्गदर्शन की मदद से ये सफलता की कहानी रच दी। इस सीजन में उनकी बगिया से 22 क्विंटल से ज़्यादा उत्पादन की उम्मीद है, जिससे उन्हें 1 लाख रुपए से ज़्यादा की आमदनी होने का भी अनुमान है। इस सफलता ने न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत की है, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी फल आधारित खेती की ओर प्रेरित करने का काम किया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अजमेर सिंह ने बताया कि उन्होंने करीब 3.5 साल पहले FLD के तहत 1800 अमरूद के पौधे लगाकर शुरुआत की थी, जिसमें श्वेता और ललिता किस्में शामिल है। वर्तमान में उन्होंने लगभग 450 कनाल भूमि पर अमरूद का बगीचा लगाया है। इस सीजन में करीब 22 क्विंटल अमरूद की फसल होने की उम्मीद है। ग्राहक सीधे उनके घर से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अमरूद खरीद रहे हैं। सेवा प्रोजेक्ट के थ्रू ये जो 1800 पौधे से शुरू किया था हमने, एक FLD से पौधा लगाना जी, जिसमें 2 वैरायटियाँ जी, श्वेता और अपना ललित है जी। तो अब यहाँ पर क्लस्टर बन गया जी, FLD की जगह से अब क्लस्टर बन गए। 100 कनाल में हो गया ये एरिया पूरा इनका, और 350 कनाल दूसरी जगह में ये लगा दिया हमने और पौधा इनका। पहले ये ज़मीन बंजर जैसी थी, इसमें ना तो ज़्यादा गेहूँ होता था और ना ही ज़्यादा मक्की होती थी। अगर कुछ बीज भी दिया तो जानवर और गाय खा जाती थी। मगर हाउटी अपने सेवा प्रोजेक्ट के थ्रू जब ये पौधे लग गए जी, तो हमारी यहाँ भरपूर फसल 3 साल के बाद आई और हमारे घर का खर्चा भी अच्छा चल रहा है और हम सारा परिवार जो है इस काम में लगा हुआ है। अजमेर सिंह कहते हैं कि पहले जिस जमीन पर गेहूं और मक्की जैसी फसल भी नहीं होती थी और जो जंगली जानवरों से बर्बाद हो चुकी थी, वही जमीन आज हरियाली से ढकी है। हिमाचल सरकार और उद्यान विभाग की मदद से HP शिवा प्रोजेक्ट के तहत उन्हें पौधे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, केंचुआ खाद, पौधों में नमी बनाए रखने के लिए पॉलीथीन, फेंसिंग और आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई। अजमेर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उद्यान विभाग के सहयोग से ये बंजर जमीन अमरूद की बगिया में बदली है। अब पूरा परिवार इस काम से जुड़ गया है। पत्नी तृप्ता देवी, दोनों बेटे और बहुएं सब खेती में हाथ बटा रहे हैं। अजमेर की पत्नी तृप्ता देवी ने बताया कि उनके परिवार के लिए ये सिर्फ खेती नहीं, घर की खुशहाली का जरिया है। सारा परिवार मिलकर काम कर रहा है और उन्हें इसकी बेहद खुशी है। बिलासपुर में आयोजित SIV पैराग्लाइडिंग कोर्स के दौरान जम्मू के 20 पायलट्स को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी मॉनिटरिंग और संबद्ध खेल संस्थान मनाली के तत्वावधान में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में कोर्स इंचार्ज गिमनर सिंह की देखरेख में पायलट्स को एडवांस पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग बिलासपुर की बंदलाधार से लुहणू मैदान तक करवाई गई। साथ ही गोविंद सागर झील के ऊपर पायलट्स को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित लैंडिंग के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया। कोर्स के विधिवत रूप से समापन पर सभी पायलट्स को बैच एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोर्स इंचार्ज गिमनर सिंह ने बताया कि ये अभी तक यहाँ 23वां SIV पैराग्लाइडिंग कोर्स था। अभी तक करीब 780 पायलट्स को इसमें ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उन्होंने सभी पायलट्स को शुभकामनाएं दी। 20 तारीख से लेकर अभी आज 25 तारीख तक खत्म समाप्त हो चुका है, तो जिसमें इनको एडवांस पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग की प्रशिक्षण दिया जा चुका है। और ये पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग जो है हमारी बिलासपुर की बंदलाधार से लेकर लुहणू मैदान और इस गोविंद सागर झील के ऊपर ये प्रशिक्षण इनको प्रदान हमारे विधिवत दिया गया है। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल वर्मा ज्वेलर्स।
भारी बरसात के बाद बिलासपुर जिला की ग्राम पंचायत हीरापुर के जमोठी जंगल क्षेत्र में जमीन खिसकने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 18 और 19 सितंबर की तेज बरसात के बाद यहां लगभग 500 मीटर क्षेत्र में जमीन फट गई थी। कई जगहों पर जमीन 5 से 6 फीट तक आगे खिसक गई और करीब 3 फीट नीचे भी धंसी। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 15 से 20 दिनों में इस इलाके में दरारें बनती रही और लगातार बारिश के चलते अब स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही है। जमीन खिसकने से दर्जनों पेड़ पौधे गिर गए और दोनों तरफ से गहरी दरारें पड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति गांव के लोगों के लिए खतरा बन गई है और प्रशासन व आपदा प्रबंधन विभाग को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने फोटो और वीडियो के माध्यम से प्रशासन को स्थिति से अवगत करवाया है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रभावित क्षेत्र का शीघ्र सर्वे कर राहत व सुरक्षा के उचित प्रबंध किए जाए। आज दिन भर में हमारे साथ बस इतना ही। ताज़ा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। और हाँ, हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।